बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज का जो टॉपिक है वो है जी एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी तरतीब से बता दिया था कि सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और उसी तरतीब से इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरतीब के साथ आपको, जैसे कि नाउन की काइंड्स भी आपने पढ़ ली हैं, प्रोनाउन की भी पढ़ ली हैं, वर्ब की भी हो गई हैं, एडवर्ब भी हो गया है। आज हम एडजेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। सिफ्त, जब हम सिफ्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सिफ्त से मुराद हमारे ज़हन में शायद एक बात आ जाती है कि शायद ये किसी चीज़ की अच्छाई को कहते हैं। नहीं, अच्छाई को भी कहते हैं, बुराई को भी कहती हैं, बल्कि अंग्रेज़ तो ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करते हैं ना, मसलन किसी चीज़ का काला होना, सफ़ेद होना, लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, अच्छा होना, बुरा होना, वो कहते हैं सारा कुछ एडजेक्टिव के अंदर काउंट करते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, अगर आपको एडवर्ब की डेफिनेशन याद हो ना, तो आप देखिएगा अपने उस पिछले लेक्चर में देखेंगे कि सिर्फ मैंने एक लफ्ज़ का इजाफा यहाँ पे किया है और एक लफ्ज़ का इजाफा यहाँ पे किया, बाकी सारी डेफिनेशन उसी तरह है। मैंने कोशिश में ये करता हूँ कि बच्चे को इतने आसान अल्फाज में कोई चीज़ समझाई जाए ताकि उसको सिर्फ समझ आ जाए। बाकी वर्ड जो होते हैं मैं चेंज अक्सर नहीं करता। वैसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। अगर आप एडवर्ब की डेफिनेशन देखेंगे ना, जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था, वहां पे लिखा होगा एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। आज हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन की है, एडवर्ब की जगह पे मैंने एडजेक्टिव लिख दिया। सेम डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी वर्ब के मानों में इजाफा करें तो एडवर्ब, नाउन के मानों में इजाफा करें तो एडजेक्टिव। देखे ना, नाउन क्या है? नाउन आपको सबको पता है, मैंने आपको बताया था। आप किसी भी चीज़ का जब नाम लेते हैं ना, मसलन ये हमारे पास फातिमा बैठी है, फातिमा नाउन है। अब फातिमा नाउन है, अब हम नाउन में थोड़ा सा इजाफा करते हैं कि फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है। इसका अच्छा होना इसकी सिफ्त है। फातिमा ज़हीन लड़की है, इसका ज़हीन होना इसकी सिफ्त है। तो नाउन के मानी में इजाफा करना एडजेक्टिव कहलाता है, वर्ब के मानों में इजाफा करना एडवर्ब कहलाता है। आप ये देख सकते हैं मेरी डेफिनेशन, दोनों एडवर्ब की डेफिनेशन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पे एडवर्ब लिखा होगा, एडजेक्टिव जो है यहाँ पे वर्ब लिखा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे वर्ड वही हैं ताकि बच्चे को डेफिनेशन आसानी के साथ याद हो जाए। आज हम उसके बाद करेंगे जी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त की अकसाम। इसकी पहली सिफ्त है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं सिफ्त को, ज़ात को, यानी ज़ात के बारे में आप एडजेक्टिव ज़ात के बारे में बता रहे हैं, इसको उर्दू में कहते हैं सिफ्त ज़ाती। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिफ्त ज़ाती। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे आपने एडवर्ब में भी यही पढ़ा था, क्वांटिटी का लफ्ज़ मिकदारी। क्वांटिटी कहते हैं जिस चीज़ की मिकदार यानी नापा तोला, जो उसे क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिफ्त मिकदारी आ गया। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर्स, नंबर कहते हैं अदद को। सिफ्त अददी, किसी चीज़ को जब हम गिना जाता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उर्दू में सिफ्त अददी कहते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपने पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब भी पढ़ा, इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, सिफ्त इशारा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने ये एडवर्ब में भी पढ़ा था और आपने यही प्रोनाउन में भी पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिफ्त तकसीमी। इंटेरोगेटिव भी आपने पढ़ा पहले। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवाल को कहते हैं इस्तफहाम, इस्तफहामिया सिफ्त को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह आपके सामने मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव
जितनी हैं मैंने आपके सामने लिख के आपको बता दी। उसके बाद आ जाती है जी पॉजिटिव डिग्री। जिस तरह हमने वर्ब की काइंड्स वर्ब की पढ़ती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरह सिफ्त की भी डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, सिफ्त की पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मसला हम कहते हैं जी ब्लैक, ये पॉजिटिव डिग्री है। फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान आपस में कंपेयर करना, कौन सी चीज़ किससे बेहतर है, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री दूसरी फॉर्म को कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा है ब्लैक, ये पॉजिटिव डिग्री है। ब्लैकर यानी उससे ज़्यादा स्या, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और उसके बाद आ जाए सुपरलेटिव डिग्री, ये इसमें सिफ्त की तीसरी फॉर्म होती है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। जैसे हम कहते हैं, आपने अक्सर क्लास में टीचर ने पढ़ा होगा माय बेस्ट टीचर। बाय बेस्ट जो है ना, ये गुड की सेकंड फॉर्म है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, थर्ड फॉर्म है। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये पॉजिटिव डिग्री है। और बेटर उससे ज़्यादा अच्छा, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरह आज हमने एडजेक्टिव की पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी काइंड्स पढ़ी, उसके बाद इसकी फॉर्म्स पढ़ी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको एडजेक्टिव की ये सारी डेफिनेशन के साथ काइंड्स और इसकी डिग्रीज के बारे में आप काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। शुक्रिया। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, अब आप समझ लें कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले नोन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद उसकी काइंड्स की, फिर प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन प्लस काइंड्स की, फिर वर्ब और उसकी डेफिनेशन प्लस काइंड्स, उसके बाद एडवर्ब, उसकी डेफिनेशन प्लस काइंड्स, उसके बाद एडजेक्टिव, उसकी डेफिनेशन और उसकी काइंड्स पढ़ी हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा होगा ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे जो आप कहना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसलिए कि ये जो एक्टिव पैसिव का सिस्टम होता है ना, ये उस वक्त तक बच्चे को नहीं आता जब तक हमें टेंसेस क्लियर ना हो। हमने एक्टिव वॉइस की, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो कि 9th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है और 10th क्लास के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो 9th क्लास के लिए एक्टिव और पैसिव का होगा और 10th क्लास के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का होगा। जब ये दोनों कर देंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे ग्रामर का आपको स्टार्ट करवा देंगे।